भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। आज से लॉकडाउन 4 की जो है वो अवधि चालू हो गई है और इसके साथ ही साथ जो समस्या सबसे बड़ी थी वो थी भूख की और गरीबों की। ऐसे में पटना के एक शख्स है विशाल यादव, जिन्होंने लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक गरीबों की जो है सेवा की है और इसमें गरीबों की आवाज़ बने। यहाँ देख सकते हैं आप, वार्ड नंबर 27 के समाजसेवी है, जिनके द्वारा आम जनता को, गरीबों को यहाँ पे प्रतिदिन 100 परिवारों को राशन देने का कार्य किया जाता है। इनकी टीम, यहाँ तमाम टीम जो है युवाओं की टीम है इनकी, इन सभी जो लोग हैं इनके द्वारा जो है लॉकडाउन 1 से अगर आप कह लीजिए तो अभी तक प्रत्येक दिन 100 परिवारों को कच्चा राशन दिया जाता है और जो भी गरीबों को समस्या आती है उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ी जो समस्या थी गरीबों के लिए, उन गरीबों को खाने की समस्या थी और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी जो आपदा थी इसमें लोगों के लिए विशाल यादव जैसे कई लोग आगे आए हैं। तो विशाल यादव से ही आज बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो कार्य है, इस कार्य में वो लोग कब तक लगे हुए हैं और ऐसे में इनकी ये जो योजना है कब तक चलेगी। सबसे पहले तो आपने जो एक नेक मुहिम चालू की है, आप लगातार लोगों को खाना बांट रहे हैं और ऐसे में कब तक आप खाना बांटेंगे? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम राशन, कच्चा राशन और खाने का सामान बांटते रहेंगे। ऐसे में जो ये आपकी जो योजना है लगातार आप गरीबों को बांट रहे हैं, इससे कितने गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं? लगभग अभी तक तो 200 परिवार लाभित हुए हैं। प्रतिदिन आप निकलते हैं अपनी टीम के साथ और गरीब जनता जो है आपके वार्ड से लेकर जितने भी आपके जो क्षेत्र है पटना, जो समाज सेवा का कार्य आप कर रहे हैं, कितने लोग और कितनी टीम है आपके साथ और क्या क्या जो आप लोगों को है जो राशन? लोदीपुर के फ्रेंड्स क्लब है एक, वो मेरे साथ बहुत तन मन धन के साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं। लोदीपुर महावीर गली के हैं, उसमें बहुत लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। कल भी आपने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया था कि आपके वार्ड में जो वार्ड कमिश्नर है उनके द्वारा जो राशन के वितरण में जो घपलाबाजी हो रही है, बहुत से लोगों को राशन कार्ड की अभी तक अनुमति नहीं मिली है, बहुत सारी जनता जो है अभी तक इससे प्रभावित है और उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। जैसे मेरे फादर के समय में हम राशन कार्ड लगभग घर में बनवा दिए हैं, किसी को कोई चीज़ का कमी नहीं है। जो लोग वंचित रह गए हैं उसके लिए फिर भी हम राशन कार्ड अभी बनवाने का काम किए हैं और वार्ड पार्षद के तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। वो लोग सिर्फ 0 हो गए, फेल हो गए हैं इसमें। ऐसे में आप भी देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में जो राजनीतिक चल रही है इसके द्वारा MP फंड के द्वारा जो वितरण किए जाते हैं, ऐसे में लोग क्रेडिट लेने का कार्य करते हैं। जो चल रहा है उसमें क्या करते हैं, MP फंड से मिलता है, लोकल कार्यकर्ता को मिलता है सामान, वो लोग क्या करते हैं कि अपना पैकेट बना के उसको वितरण कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। तो ये तो गलत है। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण जो जनता है सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ऐसे में इस तरह की राजनीति है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जो वार्ड पार्षद से लेकर ऊपरी स्तर तक ऐसी राजनीति करते हैं इस आपातकाल की स्थिति में? ये तो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा राजनीति नहीं करना चाहिए। जनता का भला कीजिए, इसके लिए हम लोग हैं, हम लोग करते रहेंगे। हम लोग पूर्व पार्षद भी हो गए हैं, फिर भी हम लोग का जो फर्ज है हम लोग कर रहे हैं, उनके लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व पार्षद के बेटे होने के नाते भी ये लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आप भी यहाँ वितरण का काम कर रहे हैं। कितने परिवारों को रोजाना आपके तरफ से लाभ मिल रहा है? देखिए, यहाँ तो लगभग ऐसा कोई घर नहीं होगा, कोई गलती से अगर एक आध घर ऐसा छूट गया होगा जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। नहीं तो पहले से ही यहाँ पूर्व महापौर कृष्णकुमारी यादव का या इलाका है, उनके समय में ही यहाँ एक एक आदमी को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया और सरकार की योजना के अनुसार अब 1 महीने में 2 महीने का राशन मिल रहा है। तो इस कोई ऐसा घर जिसको 25 किलो मिलता था उसको आज 50 किलो मिलता है, जिसको 50 किलो मिलता है आज 1 क्विंटल मिल रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसको राशन की कमी है। फिर भी ये आपदा के घड़ी है, सब बेरोजगार लोग हैं, सब रोजी दिन रात कमाने वाले हैं, ज़रूरत तो रहती हैं। ऐसे समय में पूर्व मेयर के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है तो बहुत ही सराहनीय है। जनता के द्वारा भी कहा जा रहा है कि पूर्व में इन लोग की जब ये लोग यहाँ पे थे वार्ड पार्षद, तो उनके द्वारा अनाज प्रॉपर तरीके से वितरण की जाती थी, लेकिन अभी के जो हालात थे उसमें जो है वार्ड पार्षद के द्वारा सही तरीके से अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा है। जनता का कह लीजिए तो एक तरह से हक मारा जा रहा है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है कि एक गरीब जनता को 2 से 3 महीने का राशन देना है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि 1 महीने का भी राशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। देखिए, तो पूरे बिहार का स्थिति है और राशन दुकानदार की मनमानी है, लेकिन फिर भी है कि हम लोग ऐसे
मतलब कि सोशल वर्कर हैं कि अपने इलाके में लगे हुए हैं कि किसी भी जनता को राशन कार्ड से राशन से वंचित नहीं होना पड़े। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में कोई भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मान लीजिए कि अगर जिनको नहीं मिला अब विशाल जी के पास नहीं पहुँचे, चाहे जिनको नहीं मिला मेरे पास नहीं पहुँचे, नहीं तो जहाँ तक हम लोग की पहुँच है हम लोग चाहते हैं कि एक एक घर में राशन पहुँच जाए। चलिए, बहुत नेक मुहिम आपने चालू कर रखी है, तो ये तो जनता जवाब देगी। अगले वर्ष भी वार्ड पार्षद का चुनाव है, मुखिया का चुनाव है, ऐसे में वो तमाम जो वार्ड पार्षद जो जनता का हक मार रहे हैं, जिस तरीके से सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है कि इस कोरोना काल में जो है अनाज प्रत्येक गरीब जनता को 1 महीने के जगह 3 महीने 2 महीने का देना है, तो वहाँ पे जनता के ही पैसों को समझ लीजिए तो वार्ड पार्षद के द्वारा सदुपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है वो गरीब जनता है, जिसके लिए आज ना खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए घर की स्थिति है। मजदूर की स्थिति आप देख ही रहे, पूरे देश भर में क्या हालात हो गए हैं प्रवासी मजदूरों की। सरकार को सोचने की ज़रूरत है और वैसे सभी नेताओं को भी सोचने की ज़रूरत है जो जनता के द्वारा वोट देकर नेता बनाए जाते हैं और समय पड़ने पे वो जनता के बीच से गायब रहते हैं। तो ऐसे में तो समाज के लोगों को भी सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। पटना से रमन राय की रिपोर्ट।